हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने प्रश्नावली 6 स्टार्ट की थी, त्रिकोणमितीय अनुपात। कल हमने इसका कुछ बेसिक जाना था और आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 कोणों के लिए निकाले जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात है, कितने कोणों के लिए निकाले जाते हैं? 0, 30, 45 और 60। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन तीनों को, ठीक है। और आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है, लेकिन मैं बनाता हूं एक समबाहु त्रिभुज। बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, बना लिया समबाहु त्रिभुज। और इसकी इस भुजा की लंबाई 2a, इसकी भी 2a और इसकी भी 2a, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और तीनों बराबर होगी तभी वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। ये कोण 60 का, ये कोण 60 का, ये भी कितने का? 60 का, ठीक है। अब मैं समबाहु त्रिभुज में एक खींचता हूं शीर्ष लंब। क्या खींचता हूं? शीर्ष लंब। और समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है ना, जिस शीर्ष से खींचा जाता है उस शीर्ष पर बनने वाले कोण ये 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का होगा। और यहां बनने वाला कोण है 90 डिग्री का। यहां बनने वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। आया समझ में? और आपको पता है ये शीर्ष लंब है ना, ये बीसी भुजा को 2 समान भागों में बांटता है। ये ए और ये भी क्या हो जाएगा? ए। आया समझ में? अब अपने पास एक त्रिभुज इस प्रकार से बना है जिसका नाम है ए बी बी। ये भुजा है 2a, ये कितनी है? ए। क्या बताओ, एडी मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम। क्या एडी मालूम है क्या? नहीं। और ये एंगल है 90 डिग्री, ये 60 और ये 30। तो ये 2a, ये a, एडी मालूम है क्या? नहीं मालूम। नहीं मालूम ना, तो पहले हम लगाते हैं बोधायन प्रमेय, ठीक है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी एंगल एडीबी 90 डिग्री है ना, इसलिए क्या लिख सकते हैं? कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर आधार बी डी स्क्वायर प्लस लंब ए डी स्क्वायर। कहां से लिखा ये? पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से लिखा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें ए बी तो क्या है? 2a, BD कितना है? a, और AD हमें मालूम नहीं। अब देखो 2a स्क्वायर को खोलो, कितना हो जाएंगे? 4a स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस इधर भेज दो माइनस बराबर है AD स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, 4a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घटाओ, कितना बच गया? 3a स्क्वायर बराबर 8d स्क्वायर। अब ये 80 का स्क्वायर इधर लाओगे, ट्रांसफर करोगे तो क्या बन जाएगा? √3a स्क्वायर।
अब √3 का रूट निकलता नहीं, ए स्क्वायर का रूट होता है ए, तो बताओ AD की वैल्यू क्या आई? √3a। अब आप देखो ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण है 2a, आधार है आपके पास a, और लंब क्या ज्ञात कर लिया आपने? √3a। तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली ना। अब आप 60 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। इसके लिए ज्ञात करेंगे 60 डिग्री के लिए, और 60 के ज्ञात करेंगे। 60 के सामने भुजाई है तो लंब हो गई, ये 90 के सामने कर्ण हो गई, और ये क्या हो गई? आधार। आया नहीं है समझ में? और आपको पता है जब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं तो सूत्र लेते हैं लाल कक्का का। किसका सूत्र लेते हैं? लाल कक्का का। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का लिख रहे हैं, और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, और लंब कौन सी भुजा है? AB, और कर्ण कौन सी है? AB। तो साइन 60, AD की लंबाई कितनी है? √3a, और AB की लंबाई 2a। अब a से a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन 60 का मान √3/2। किसका मान आया? साइन 60 का। अब साइन के बाद अगला अनुपात होता है कोस, तो लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कोस किसके लिए मान ज्ञात कर रहे हो? 60 डिग्री के लिए ना, 60 डिग्री। आधार कौन सी भुजा है? BD, और कर्ण कौन सी है? AB। तो कोस 60, BD का मान है a बटा कर्ण है 2a, a से a कैंसिल, तो कोस 60 का मान आ गया 1/2। अब कोस के बाद होता है टेन थीटा, तो लिखेंगे टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। देखो लाल कक्का में पहला साइन लंब बटा कर्ण, दूसरा आधार बटा कर्ण कोस का, और तीसरा लंब बटा आधार किसका होता है? टेन का। तो टेन थीटा किसको ले रखा है? 60 को, तो 60 थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई AD, और आधार हो गया BD। तो टेन 60 बराबर हो जाएगा 80 √3a, और BD a से a कैंसिल, तो टेन 60 की वैल्यू आ गई √3। त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? 6। 3 ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है टेन के बाद कोट, कोट थीटा। कोट का सूत्र क्या होता है? देखो आधार बटा लंब, टेन का उल्टा होता है ना, तो टेन का जब लंब बटा आधार है, कोट का क्या होगा? आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, और कोट 60, आधार कौन सी भुजा है? BD जिसका मान है a, और लंब है AD जिसका मान है 3√a। a से a काट दो, तो कोट 60 का मान आ जाएगा 1/√3। कोट 60 का आ गया। अब देखिए कोट के बाद नेक्स्ट अपने पास आता है लाल कक्का, नहीं, तो कोट के बाद आता है सेक थीटा, और सेक थीटा होता है किसका? कोस का उल्टा। तो कोस का है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार।
और sec 60 ले रहे हो तो कर्ण है 2a बटा आधार है a से a कैंसिल, तो sec 60 डिग्री का मान क्या आ गया 2। बोलिए समझ आया कि नहीं है? इसी प्रकार से लास्ट है कोसेक थीटा, और कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन लंब बटा कर्ण है, तो उल्टा करोगे नहीं इसका व्युत्क्रम करोगे क्या आ जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कोसेक 60 कर्ण आपके पास 2a है, लंब √3a है, a से a कैंसिल, तो कोसेक 60 की वैल्यू आ गई 2 बटा √3। इस प्रकार से थीटा 60 डिग्री के लिए सभी कोण हमने ज्ञात कर लिए। अब लेते हैं थीटा 30 डिग्री। देखिए किसको लेते हैं थीटा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री थीटा होगा तो कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें क्या चाहिएगा लाल बटे कक्का। अब देखो अगर 30 डिग्री थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है, तो थीटा के सामने ये है, ये तो बन गया लंब और ये कर्ण का कर्ण है, और जो आधार है वो कौन हो जाएगा अब ये। ठीक है, तो अब लेना है हमें साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब थीटा किसको ले रहे हो भैया 30 डिग्री को ले रहे हो ना, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब कौन सी है a बटा कर्ण 2a, a से a काट दो, तो साइन 30 का मान आ गया 1 बटा 2। आया समझ में? अब साइन के बाद होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और कोस थीटा किसको ले रहे हो 30 को, तो 30 थीटा है ना, तो थीटा के सामने गुजरिए तो लंब है, और 90 के सामने एक कर्ण है, तो आधार कौन सी बच गई 80, और 80 का मान कितना आया था निकाला था आपने √3a, तो आपके पास आधार है √3a और कर्ण है 2a, a से a कट गया, तो कोस 30 का मान हो गया √3 बटा 2। कोस के बाद आता है टेन थीटा, और टेन थीटा सूत्र है लंब बटे आधार। थीटा ले रखा है 30, तो 30 के सामने भुजा लंब होती है, लंब है a और आधार है √3a, a से a कैंसिल, तो टेन 30 की वैल्यू आ गई 1 बटा √3। आया समझ में? अब टेन के बाद होता है कोट थीटा, और कोट थीटा होता है टेन का उल्टा, तो टेन का सूत्र है लंब बटा आधार, और इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 30, तो आधार क्या है √3a बटा लंब क्या है a, ये कट गया, तो कोट 30 की वैल्यू क्या आ गई √3। कोट के बाद आता है सेक थीटा, और सेक थीटा होता है कोस का व्युत्क्रम, तो कोस आधार बटा कर्ण है, इसका व्युत्क्रम करोगे इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। सेक 30, तो कर्ण है 2a और आधार है √3a, a से a कैंसिल, तो ये आ जाएगा सेक 30 बराबर 2 बटा √3। सेक के बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का व्युत्क्रम, साइन है लंब बटा कर्ण, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कोसेक 30 कर्ण है 2a और लंब है a से a कैंसिल, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो गई 2। इस प्रकार से ये आपने
30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। और कल इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और जो बनने वाली सर्वसम्मिकाएं हैं वो कैसे बनेगी। ओके, थैंक यू।